बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और ख़ास सवाल का जवाब जानेंगे। सवाल ये है कि वो कौन से अल्लाह के नबी हैं कि जिनकी रूह मौत के फरिश्ते मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने निकाली और फिर वापस कर दी। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले ज़माने में जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम यानी मौत का फरिश्ता लोगों के पास आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग उसे देखते थे, बल्कि रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला के नबियों की रूह कब्ज़ करने से पहले इजाज़त ली जाती है। प्यारे दोस्तों, जब मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने आया और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने की बात की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को एक तमाचा मारा, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में इज़राइल अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए और इंसान समझते हुए अपने बचाव के लिए उन्हें थप्पड़ मारा। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर सके और उनकी एक आंख जख्मी हो गई, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता या जिन इंसानी शक्ल में हो तो उसमें इतनी ही ताकत होती है जितनी एक ताकतवर इंसान में हो सकती है। लिहाजा मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर सके। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आए मलकुल मौत, तू मेरी ज़ियारत को आया है या मेरी रूह कब्ज़ करने आया है? मलकुल मौत बोले, रूह कब्ज़ करने आया हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू किस रास्ते से मेरी रूह कब्ज़ करेगा? मलकुल मौत बोले, आपके मुंह से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुझको मालूम होना चाहिए कि मैंने इस मुंह से अल्लाह से बातें की हैं। उन्होंने कहा, मैं आँख से निकाल लूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आँख से मैंने अल्लाह का नूर देखा है। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं पैर के रास्ते से निकाल लूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पैर से चलकर तूर की पहाड़ी पर गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज़ करूँगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में आ गए और कहा, ऐ इज़राइल, कितनी हज़ार बातें मैंने डायरेक्ट अल्लाह से की है, बस इसलिए इतनी जल्दी अपनी जान तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह से मेरा और भी सवाल है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ये सुनकर चले गए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है कि जो मूसा ने मुझसे कहा है कि इस वक्त मैं जान देना पसंद नहीं करूँगा। फिर अल्लाह की तरफ से वही आई कि ऐ मूसा, क्या तू मेरी तरफ आने को राज़ी नहीं है? तो वो फौरन बोल उठे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे पास आने पर राज़ी हूँ, मगर एक बार तुझे देखना चाहता हूँ और तूर पहाड़ पर जाकर तेरी हम्दो सना करूँ और वहीं तेरी बातें सुनूं। मेरी हज़ार जानें कुर्बान तेरी बातों पर। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर जाकर अर्ज़ की, खुदाया, मैं अपनी उम्मत और औलादों को तेरे हवाले करता हूँ। तू इन्हें जैसा चाहे वैसा रखे और इन्हें हराम खोरी से बचाए रखना, क्योंकि मेरी उम्मत कमज़ोर है। लिहाजा गैब से आवाज़ आई कि ऐ मूसा, ज़मीन पर अपनी लाठी मार। जब लाठी मारी तो फटकर दरिया निकला। फिर हुक्म हुआ, दरिया में लाठी मार। जब दरिया में लाठी मारी तो उसके अंदर से काला पत्थर निकला। फिर हुक्म हुआ, इस पत्थर पर लाठी मार। जब पत्थर पर मारी तो वो पत्थर दो टुकड़े हो गया। उसमें से एक कीड़ा निकला और कीड़ा मुंह में घास लेकर अल्लाह का जिक्र करता हुआ तस्बीह पढ़ रहा था कि ऐ परवरदिगार, तू मुझको देखता है और मेरा कलाम सुनता है और मेरी जगह जानता है और रोज़ी पत्थर के अंदर पहुंचाता है।
किसी को महरूम नहीं रखा और तूने अपने फजलो करम से मुझे भूखा नहीं रखा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, मैं पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी पहुंचाता हूं, उसको भी भूखा नहीं रखता, तो मैं तेरी उम्मत को कैसे भूखा रख सकता हूं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक बैल लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अगर आप जीना चाहते हैं तो इस बैल के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए। आपके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके बाद क्या होगा? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके बाद फिर मौत आएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर उसके बाद मौत है तो मैं अभी चलने के लिए तैयार हूं, और अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे बैतुल मुक़द्दस के इतना करीब कर दे कि पत्थर फेंकूं तो वहां तक पहुंच जाए। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक बैतुल मुक़द्दस के करीब लाल रंग के टीले पर है। किताब मसनद अहमद में हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम वहां लाल रंग के टीले के पास अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। बल्कि मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दिन रात में 50 नमाजें फ़र्ज फरमाई थी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने फरमाया, वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए नमाजों को कम कराइए, क्योंकि मैं बनी इसराइल को बहुत आजमा चुका हूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के बीच बार बार आते जाते रहे और हर बार नमाज में कमी होती रही, यहाँ तक कि दिन रात में 5 नमाजों तक कम हो गई। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ये है 5 लेकिन सवाब 50 का ही मिलेगा। सुबहान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का वाजिब फरमान है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इंसानों की रूहें कब्ज करने का जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने 4 खास बड़े फरिश्तों में से एक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दिया है और उन्हें मलकुल मौत भी कहा जाता है। ये मोमिनों की रूहें बहुत खूबसूरत शक्ल में आकर कब्ज करते हैं, जबकि काफिरों की रूहें कब्ज करते वक्त बहुत डरावनी शक्ल में आते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के दोस्त थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाक़या जो बहुत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ है। अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ एक मर्तबा वही के ज़रिए ये फरमान भेजा कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम इंसानों के आमाल के बराबर मर्तबा देता रहूँगा। इसका मतलब उस ज़माने में जितने इंसान दुनिया में थे उनके आमाल के बराबर। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि फिर तो मेरा आमाल और बढ़ना चाहिए, और उन्हें अपनी उम्र की फिक्र होने लगी, क्योंकि जितनी उम्र ज़्यादा होगी उतनी नेकियां ज़्यादा मिलेंगी। लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मलकुल मौत से बात करूं और पूछूं कि कब तक मेरी जिंदगी और बाकी है। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने पैरों पर बिठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ चला गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से हो गई, जो नीचे उतर रहे थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने पूछा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पीठ पर हैं। इस पर मलकुल मौत ने हैरान होकर कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह
चौथे आसमान पर कब्ज कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो जमीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं। अभी इसी सोच विचार में था और जमीन पर उतर ही रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। इस वाक़ये को एक और तरीके से भी किताबों में लिखा है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। फरिश्ते ने ये सवाल मलकुल मौत से जब पूछा तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक मैं उन्हें देख नहीं लेता उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलकुल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते ने कहा कि आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने जितनी भी नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफ़ात हो चुकी थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में किताबों में यह भी लिखा है कि आपने जन्नत और दोज़ख की सैर की, और इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में लगे रहते थे और फरिश्तों में बहुत ही मोहब्बत और इज्जत की नज़रों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनके पास बैठा करते थे। बल्कि एक बार हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनके पास बैठे रहे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हैं और उन्हें ही रूह निकालने का काम मिला है, तो आपने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। इस पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाज़त से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख देखूं। लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई और दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहाँ का मंजर देखते रहे। आखिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अब वापस तशरीफ़ ले चलिए, मगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जब तक जन्नत और दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा कि उनके बीच फैसला करें। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को पूरा वाक़या बताया। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह के कानून के मुताबिक मौत का जायका चख रहा हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे हम उनको जन्नत से नहीं निकालेंगे। लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। हज़रत काब बिन अहबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से फ़ैसला किया कि अच्छा आप अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर रहिए और फरिश्तों के साथ इबादत कीजिए। लिहाजा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में लगे रहते हैं। अल्लाह पाक से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को दुनिया में भी अपनी सब नेमतों से नवाजे और मौत की सख्तियों से हम सब को बचाए रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।